अक्टूबर महीने के 15 तारीख को माता कलीसिया कार्मेल धर्म संघ के नवीनीकरण और पुनर्जागरण के लिए विख्यात अविला की संत तेरेसा का पर्व मनाती है। ये स्पेन देश के राजधानी मैड्रिड से कुछ दूर पर स्थित अविला शहर से आती थी। इनके माता पिता दोनों अच्छे कैथोलिक थे और समाज में इनकी प्रतिष्ठा काफी थी। संत तेरेसा की आध्यात्मिक निर्माण में उनके पिताजी ने विशेष भूमिका निभाई। बचपन में ही संपूर्ण हृदय से ईश्वर को प्रेम करने और उसके दर्शन पाने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। संतों की जीवनी से बहुत प्रभावित हुई। यही कारण था कि छोटपन में ही शहीद होकर सीधे स्वर्ग जाना चाहती थी। इसके लिए अपने भाई के साथ प्रयास भी की। एक दिन चुपके से घर छोड़कर मुस्लिम देश जहां ख्रिस्तियों को सताया और मारा जाता था के लिए निकल पड़ी, पर बाद में घर वालों ने उन्हें खोजकर रोक लिए। संत तेरेसा बचपन से ही अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। उनका व्यवहार सबों के साथ अच्छा था। पढ़ाई लिखाई में भी वह अच्छी थी। उनकी लेखन और ललित कला उत्कृष्ट थे। वह हर परिस्थिति और हर व्यक्ति के साथ अपने को ढाल सकती थी। जब वह किशोर अवस्था में प्रवेश की तब थोड़ा संसारिकता की ओर झुकाव हुआ। पहले की तुलना में धर्म कर्म में कम रुचि हुई। उनका ध्यान अधिकतर अपने सौंदर्य को बढ़ाने, साहसिक और प्रेम कहानियां पढ़ने में लगती थी। उनके इस रवैये से पिताजी को दुख और चिंता भी हुई। जब वह 14 साल की थी, उनकी माता का देहांत हुआ। मां की कमी को पूरा करने के लिए उसने माता मरियम को अपनी मां के रूप में स्वीकार की और दिनों दिन उनकी भक्ति में बढ़ने लगे। उनके पिताजी ने उन्हें अगस्तीन धर्म समाज की बहनों के विद्यालय में उनका दाखिला करा दी ताकि वे अपने पढ़ाई में व्यस्त रहकर मां को भूल सके। वहीं उनकी मुलाकात डोना मरिया नामक शिक्षिका से हुई, जो उनको विश्वास और ईश्वर के ज्ञान और अनुभव में पुनः बढ़ने में सहायता की और उनके बुलाहट का बीज अंकुरित हुआ। बाद में एक बार वह बीमार हुई और उस समय उसे पढ़ने के लिए संत जेरोम की जीवनी और उनके पत्र दिए गए। वह उन्हें पढ़कर बहुत प्रभावित हुई। पुनः उनका झुकाव ईश्वर की ओर हुआ और धीरे धीरे यह गहरी होती गई। संत जेरोम के प्रार्थना से संबंधित एक कथन उनके रग रग में समा गया। प्रार्थना सभी कृपाओं का मार्ग है। यदि प्रार्थना ही बंद हो जाए तो ईश्वर कैसे कृपा दे सकता है। बाद में वह किसी धर्म संघ में जाने के लिए बहुत बेताब हो गई। अपने पिता की दुलारी होने के कारण कुछ दिनों तक उनके पिता उसे अनुमति नहीं दिए, पर उनके जिद के आगे पिताजी को झुकना पड़ा और 1535 ईस्वी में वह अविला के कार्मेल मठ में प्रवेश ली। एक वर्ष के प्रशिक्षण के बाद अपनी प्रथम मन्नत ली और प्रभु का कठिन तपस्या पूर्ण और प्रार्थनामय जीवन जीने के लिए अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर दी। ईश्वर से जुड़कर धर्म संघ जीवन का मजा ले ही रही थी कि गंभीर रूप से बीमार हो गई। सभी प्रकार के इलाज और उपचार के बावजूद भी कोई लाभ नहीं हुआ। बीमारी के कारण प्रार्थना करने का मन नहीं लगता, फिर भी खूब प्रार्थना करती थी। बीमारी का खबर पाते ही उनके पिताजी उनसे मिलने आए और उसकी नाजुक स्थिति को जानकर उसे अपने साथ घर ले गए, किंतु वहां भी सुधार के कोई लक्षण नहीं दिखे। करीब 4 दिनों तक वह बेहोश रही और जब वह होश में आई तो पैरों पर लकवा हो गया था। वह पुनः अविला के मठ लौटी और वहां 3 वर्षों तक ऐसी ही स्थिति में रही।
बाद में संत योसेफ की मध्यस्थता से प्रार्थना की और वह कुछ हद तक चंगी हो गई। संत तेरेसा का विवेकपूर्ण एवं परोपकारी स्वभाव के कारण बहुत लोग उसे पसंद करते और उनसे मिलने आते थे। इससे उनको बड़ा आनंद मिलता था और इस तरह प्रार्थना और एकाग्रता में उनकी रुचि घटने लगी। इस तरह उनकी आध्यात्मिकता कई सालों तक बहुत अच्छी नहीं थी, उसका उससे एहसास भी नहीं हुआ। पर बाद में ईश्वरीय कृपा से और आध्यात्मिक सलाहकार के द्वारा अपनी इस कमजोरी का पता चला और अपने को सुधारने लगी। अपनी अयोग्यता को स्वीकारते हुए संत मैगदलेना और संत अगस्तीन की जीवनियों को पढ़े और उनसे उनको बहुत आध्यात्मिक बल मिला। इस तरह से उसे कई दिव्य दर्शन और प्रेरणाएं मिले। उसी से प्रेरित होकर अपने धर्म संघ के नियमों में नवीनीकरण करने की आवश्यकता महसूस हुई। जब वह यह कार्य शुरू की तो अनेक विरोधों का सामना करना पड़ा, पर वह हिम्मत नहीं हारी और अपने प्रार्थना, त्याग, तपस्या और प्रभु से आंतरिक प्रेरणा के द्वारा सुधार के कार्यों में लगी रही और बाद में उसे इसमें सफलता भी मिली। बाद में महिला और पुरुषों के अनेक नए मठों की स्थापना की गई और उन मठों में नियमों का प्रारंभिक रूप लागू की। इस तरह अथक परिश्रम करते करते उनका स्वास्थ्य फिर खराब हुआ और 67 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। संत पिता ग्रेगोरी 15वें ने 1662 ईस्वी में उस समय के महान व्यक्तियों संत इग्नासियुस लोयोला, संत जेवियर और संत फिलिप नेरी के साथ इन्हें भी संत घोषित किया और संत पिता पौल छठवें ने इन्हें 1970 ईस्वी में कलीसिया की धर्माचार्य की उपाधि दी।